ओम शांति। आज 3 सितंबर 2022 की साकार मुरली से आज का वरदान है। अनेक प्रकार के भावों को समाप्त कर आत्मिक भाव को धारण करने वाले सर्व के स्नेही भव। देह भान में रहने से अनेक प्रकार के भाव उत्पन्न होते हैं। कभी कोई अच्छा लगेगा तो कभी कोई बुरा लगेगा। आत्मा रूप में देखने से रूहानी प्यार पैदा होगा। आत्मिक भाव, आत्मिक दृष्टि, आत्मिक वृत्ति में रहने से हर एक के संबंध में आते हुए अति न्यारे और प्यारे रहेंगे। तो चलते फिरते अभ्यास करो, मैं आत्मा हूँ। इससे अनेक प्रकार के भाव स्वभाव समाप्त हो जाएंगे और सबके स्नेही स्वतः बन जाएंगे। तो क्या करना है? जब हम देह भान में होते हैं, जब हमें अपने शरीर का भान होता है, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, तो शरीर के साथ, हमारी देह के साथ अनेक प्रकार के लेबल्स लगे होते हैं। बचपन से लेके अब तक हमारे कई लेबल्स होते हैं। जब हम छोटे होते हैं तो हम बच्चा होते हैं। बच्चे के भी प्यारे प्यारे लेबल लगे होते हैं, है ना। घर में कोई किसी नाम से बात करता है, कोई किसी नाम से, कोई कैसे। फिर वो स्कूल जाकर वो स्टूडेंट होता है तो उसको स्टूडेंट का लेबल लग जाता है। फिर जब युवा होता है तो कॉलेज में जाता है तो उसका अलग लेबल होता है। ऐसे ही फिर वो अपने नौकरी में जाता है, वहाँ उसको एक पोस्ट मिलती है। हाँ, जो भी वो पोस्ट सर्विस में काम करता है वहाँ भी उसको एक पोस्ट मिलती है, वो उसको लेबल लग जाता है। फला फला मैनेजर, फला फला डायरेक्टर, सो एंड सो कंपनी, दिस। फिर उसे उस लेबल के हिसाब से काम करना होता है। उसी के अकॉर्डिंग उसके आसपास के लोग होते हैं और उनके लिए हमारे अनेक प्रकार के व्यूज होते हैं, भाव होते हैं। तो जब ऐसे ही फिर ग्रस्त में आता है तो ग्रस्त में हमारे और संबंध बन जाते हैं। उन संबंधों के हिसाब से हमारे हर एक व्यक्ति के लिए हमारे भाव डिफरेंट होते हैं। माता पिता के लिए हमारे भाव डिफरेंट होंगे, बच्चों के लिए भाव डिफरेंट होंगे, पति पत्नी के लिए भाव डिफरेंट होंगे। तो ये है दैहिक दृष्टि। पड़ोसी के लिए और होंगे। कुछ ऐसे व्यक्ति होंगे जिनको हम नहीं पहचानते, नहीं पसंद करते, या कोई व्यक्ति ने हमारा नुकसान किया, हमें घाटा पहुंचाया, दुख दिया, तो उस व्यक्ति के प्रति हमारे कुछ और भाव होंगे। तो कहने का मतलब है जो हमारा गुरु होगा, है ना, उनके लिए हमारे कुछ और भाव होंगे। तो जैसे जैसे हम अपनी लाइफ में बढ़ते हैं, हमारे
अनेक लेबल्स हमारे साथ लगते हैं और हम हर एक डिफरेंट लोगों के साथ हम कनेक्टेड होते हैं और उनके साथ हमारे अलग अलग भाव होते हैं। कुछ हमें अच्छे भी लगते हैं, कुछ हमें अच्छे भी नहीं लगते हैं। लेकिन जो बाबा हमें रोज प्रैक्टिस कराते हैं कि आत्मिक भाव, आत्मिक दृष्टि, आत्मिक वृत्ति, अगर मैं अपने को आत्मा समझूं कि मैं देह हूं ही नहीं, मैं किसी कंपनी का डायरेक्टर हूं ही नहीं, मैं एक आत्मा हूं, मात्र एक आत्मा हूं, तो उस डायरेक्टर के लेवल पर और उसके कनेक्शन से जो मेरे आसपास हैं या जो मेरे कंपटीशन में हैं या जो मेरे नीचे लोग काम करते हैं, हर एक के लिए भाव डिफरेंट होंगे ना। उन सबको छोड़ के हम आत्मा रूप में उनको देखें, मैं भी आत्मा हूँ और ये भी आत्मा भाई भाई हैं, तो सबके लिए भाव चेंज हो जाएंगे और सबके लिए एक जैसे भाव, हमारी भावना सबके लिए एक जैसी होगी, समान होगी, जिसके लिए हम कहते हैं सद्भावना। तो सोच परिवर्तित हो जाएगी, दृष्टि परिवर्तित हो जाएगी, वृत्ति परिवर्तित हो जाएगी। तो जब ये सब परिवर्तन होगा तो संसार भी परिवर्तन हो जाएगा और हर आत्मा के प्रति हमारा रूहानी प्यार रहेगा, हर एक के लिए प्यार होगा, किसी के लिए कोई नेगेटिव नहीं चलेगा, कोई कंपैरिजन किसी से नहीं होगा, कोई अच्छा लगेगा कोई अच्छा नहीं लगेगा, ये भावना भी अंदर से समाप्त हो जाएगी और सबके लिए रूहानी स्नेह प्यार का भाव होगा। तो भगवान ने आकर हमने कैसे सृष्टि परिवर्तन बाबा कर रहे हैं, हमारी ये पूरी सृष्टि का परिवर्तन कैसे हो रहा है। बाबा ने सबसे पहला पाठ जो हमें पढ़ाया है, बच्चे तुम आत्मा हो। तो इसी को हम जितना जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितना जितना स्वरूप बनेंगे और औरों को भी वैसे ही आत्मा देखेंगे, तो हमारे भाव परिवर्तन हो जाएंगे। जो देहिक भाव होते हैं, देह भान में भाव होते हैं, उसी से ये संसार कैसा बन गया, दुखी, अशांत। हम कंपेयर करने लगे, कंपैरिजन करने लगे, होड़ करने लगे, लोगों को नीचा गिराने लगे, अपने को आगे बढ़ाने के लिए गलत गलत काम करने लगे। तो संसार भी, जैसी सोच बन गई संसार भी वैसा बन गया। अब बाबा इस संसार को परिवर्तन करने आए हैं, तो बाबा ने कहा पहले अपने सोच को परिवर्तन कर दो। तो पहला संकल्प क्या, मैं आत्मा हूँ और मेरे आसपास जो है वो भी आत्माएं हैं। बाबा कहते हैं घर गृहस्थ में रहते हो, लेकिन हर एक को आत्मा रूप में देखो, आत्मा भाई भाई की दृष्टि देखो, आत्मिक दृष्टि हो, आत्मिक वृत्ति हो, तो सभी समान लगेंगे, सभी एक जैसे दिखाई देंगे और सभी के प्रति रूहानी प्यार पैदा हो जाएगा। क्योंकि आत्मा में जो हमारे गुण हैं, आत्मा के गुण क्या है, सुख, शांति, प्रेम, ज्ञान, शक्ति, गुण, ये आत्मा के हमारे गुण हैं। तो जब मैं अपने को आत्मा समझूंगी तो
तो मेरे अंदर से यही गुण वाइब्रेशन के रूप में निकलेंगे और उनको भी हम आत्मा देखेंगे तो ये सब उनको वो आत्माएं रिसीव करेंगी, तो हमसे सबको सुख मिलेगा। तो वो आत्माओं को भी सुख की अनुभूति होगी, हमसे प्रेम की अनुभूति होगी, शांति की अनुभूति होगी, आनंद की अनुभूति होगी। तो संसार परिवर्तन कैसे हो रहा है? कैसे बाबा संसार परिवर्तन कर रहे हैं? आत्मिक भाव, आत्मिक दृष्टि, आत्मिक वृत्ति के द्वारा। अब हमें चेक करना है कि हम कितना इस पर काम कर रहे हैं। तो अपने भावों को चेंज करना है और जितना हम अपने आत्मा रूप में होंगे तो हमारा भाव स्वभाव सब स्नेह रूप में कन्वर्ट हो जाएगा और हम सबको अति प्यारे भी लगेंगे और हम न्यारे भी होंगे। तो ये है संसार परिवर्तन का तरीका भगवान का। तो इसको फॉलो करना है। इस पर जितना जितना हम कार्य करेंगे, जितना जितना स्वरूप बनेंगे, उतना उतना संसार जल्दी परिवर्तन हो जाएगा। ओम शांति, ओम शांति।